नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक लिया गया पजल। यहाँ से 3 से 4 5 क्वेश्चन रेलवे में फ्रेम होता है। रेलवे यहाँ से 3 से 4 5 क्वेश्चन फ्रेम करता है और एसएससी में 2 से 3 क्वेश्चन फ्रेम होता है। इस टॉपिक को कवर कर लीजिएगा तो आपका 4 से 5 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएगा। इसको कवर करने के लिए आपको अगर राय दूं, सलाह दूं तो आपको सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट जो है क्वेश्चन अगर कर लीजिएगा तो ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ये सीटिंग अरेंजमेंट कहाँ से मिलेगा तो प्लेलिस्ट में इससे पहले मैंने आपको पढ़ा दिया है, उसको देखिएगा। उसके बाद इस टॉपिक को देखिएगा तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। फिर भी कोशिश करते हैं कि जो नए हैं उनको पजल जो है अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए पजल जो है 4 से 5 क्वेश्चन फ्रेम होता है। ये 3 टाइप से क्वेश्चन फ्रेम होता है। ये एग्जामिनर के मूड के ऊपर है कि आपका कौन सा दे, लिनियर दे कि फ्लोर बेस्ड दे या फिर सर्कल बेस्ड दे। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन फ्रेम होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग। बारी बारी से क्वेश्चन आएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप सबको दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है। क्वेश्चन है देखिए ABCDE और F 6 मित्र है। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए, वो भी केंद्र की ओर मुख करके बैठे। देखिए लिखा हुआ है मेज के केंद्र के सम्मुख बैठे हुए हैं। देखिए एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल बोला गया है ना, सर्कल बोला गया। एक सर्कल देखिए बनाते हैं, बना दी यहाँ पर सर्कल दिख रहा है आप सबों को। अब कितना यहाँ पर देखिए 6 मित्र बैठे हुए हैं ना, 6 मित्र 1 2 3 4 5 6 और सभी का जो है मुख जो है फेस जो है किधर है तो केंद्र की ओर है। जब भी केंद्र की ओर होगा, अंदर की ओर होगा, ये लेफ्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, ये लेफ्ट होगा और ये क्या हो जाएगा, ये राइट डायरेक्शन होगा। ये लेफ्ट डायरेक्शन और ये राइट डायरेक्शन, बहुत ध्यान रखिएगा। जब अंदर की ओर होगा, केंद्र की ओर फेस होगा तब। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, बी सी और ई का निकटतम पड़ोसी है। बी सी और ई का निकटतम पड़ोसी है, मतलब क्या हुआ इसका, बी जो है बी सी और ई का निकटतम पड़ोसी है। तो बी कहीं भी ले लेते हैं, सी और ई निकटतम पड़ोसी है, मतलब कि सी और ई, सी यहां भी हो सकता है, ई यहां भी हो सकता है। यही तो बोला गया हम, सी यहां भी हो सकता है, ई यहां भी हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकते हैं क्योंकि बी दोनों का पड़ोसी है। यही बोला जा रहा है ना, बी सी और ई का निकटतम पड़ोसी है। बी सी और ई का निकटतम पड़ोसी है। और सी और ई कहां बैठेगा ये कहीं पर डिफाइन किया गया है, नहीं बताया गया है ना। आगे देखिए ए एफ और डी का निकटतम पड़ोसी है। ए एफ और डी का सेम टू सेम, ए देखिए 3 जगह यहीं पर खाली है। ए जो है एफ और डी का निकटतम पड़ोसी है। एफ और डी कहां बैठेगा पता नहीं है। एफ और डी का निकटतम पड़ोसी कौन है, निकटतम पड़ोसी का मतलब कौन है, निकटतम पड़ोसी का मतलब ए का निकटतम पड़ोसी एफ डी भी हो सकता है, यहाँ भी एफ डी। देखिए कौन कहां पर बैठेगा अभी फिक्स नहीं है। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, एफ सी का निकटतम बाएं है। एफ सी का निकटतम बाएं है। देखिए कहां है, एफ सी का निकटतम बाएं कैसे चल रहा है तो लेफ्ट ऐसे चल रहा है, देख रहे हैं ना, ये डायरेक्शन है बाएं का। एफ सी का निकटतम बाएं है तो सी का निकटतम बाएं तो ये होगा, सी यहां बैठेगा, सी के बाएं पे ये होगा। और देखिए कहां बैठ सकता है सी यहां पे बैठ सकता है। यहां पर सी बैठेगा तो एफ के निकटतम बाएं होना चाहिए। देखिए क्या बोला जा रहा है, निकटतम एफ सी का निकटतम बाएं है। अगर यहाँ सी बैठा देंगे तो एफ जो है सी के निकटतम बाएं है, तो सी के निकटतम बाएं से हो पाएगा। देखिए तो अगर यहाँ पर सी बैठाएंगे और यहाँ एफ बैठाएंगे तो ये तो राइट डायरेक्शन में हो गया। हमको तो लेफ्ट चाहिए। ये वाला यहाँ पर बैठ रहा है, यहाँ पर नहीं बैठ रहा है, यहाँ पर नहीं बैठ रहा है, यही कंडीशन फुलफिल हो रहा है। यहाँ पर क्या बैठा दे वो देखिए, वहां पर एफ सी के निकटतम बाएं है। एफ सी के निकटतम यहाँ सी बैठा देते हैं, यहाँ सी बैठा देते हैं, यहाँ पर एफ बैठा दे, कोई दिक्कत नहीं। एफ सी के निकटतम बाएं हो गया, एफ सी के निकटतम बाएं हो गया। यहाँ पर फुलफिल नहीं कर रहा था इसलिए यहाँ पर राइट आ जा रहा था, जबकि लेफ्ट लाना था। हो गया। जब यहाँ सी कर दिए तो यहाँ पर ई करना होगा, कोई दिक्कत, यहाँ पर ई करना होगा। जब यहाँ एफ कर दिए तो यहाँ पर डी चाहिए ना, एफ या डी में से तो एफ यहाँ, तो यहाँ एफ यहाँ कर दिए तो डी यहाँ पर हो गया। देखिए तो सब बैठा दिए, सब 6 बैठ गए। यहाँ ई हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एफ हो गया, ए हो गया और डी हो गया। आपसे क्या पूछा है बाबू, पूछा ए और ई के बीच कौन बैठा। देखिए तो ए और ई के बीच कौन बैठा है, तो ए और ई के बीच में डी बैठा हुआ है ना, कहाँ है, यहाँ पर है, देख रहे हैं ना। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे इसी अगर इसी को देखा जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन इसी का बनाया जाता है। इसी का 4 से 5 क्वेश्चन एसएससी में देखा जाए 2 से 3 क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। वहीं रेलवे में देखा जाए कोई भी, चाहे एलपी हो चाहे टेक्नीशियन हो, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम 4 से 5 क्वेश्चन किए जाएंगे। इसी से क्वेश्चन सिर्फ आपको बनाकर दिया जाएगा। एक क्वेश्चन समझ में आया आप सबों को, बोलिए हाँ समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ये सर्कल बेस्ड था। अब देखिए क्वेश्चन अगला दिख रहा है,
ये दिख रहा ए बी सी डी और ये आपका लीनियर बेस्ड है। लीनियर बेस्ड मतलब एक पंक्ति एक लाइन दिया हुआ रहेगा, उस पर बैठाना रहेगा। देखिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए क्या है, क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ और जी, ठीक है। 7 पर्सन है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति बैठे हुए हैं। 1 ए 3 4 5 6 7 बिठा दिए, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर दिशा की ओर मुख करके मतलब कि ऐसे ऊपर की ओर देख रहे हैं, ऊपर की ओर देख रहे हैं तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये लेफ्ट छोर हो जाएगा और ये राइट छोर हो जाएगा। आपको ये पता है ना, चलिए मानकर चल रहे, ये आपको पता है। लेफ्ट मतलब कि इधर की ओर चलेंगे और राइट का मतलब इधर की ओर। ऊपर देख रहे हैं तो ऊपर देख रहे हैं तो लेफ्ट ये और राइट ये, लेफ्ट ये राइट ये, इधर चलेंगे तो लेफ्ट, इधर चलेंगे तो राइट। देखिए डायरेक्शन भी दिया हुआ है। आगे देखिए क्या है, लिखा हुआ है जी ई के ठीक दाएं है, और उसके बाद भी लिखा हुआ है जी पंक्ति के अंतिम दाएं स्थान पर। अंतिम दाएं स्थान मतलब यहाँ, जी यहाँ बैठा दे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ। उसके बाद देखिएगा इसका जी ई के ठीक दाएं है, जी जो है ई के ठीक दाएं है। ई के ठीक दाएं मतलब कि ई यहाँ पर आ जाएगा, ई के ठीक दाएं पर जी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे ए ई के बाएं से तीसरा स्थान पर है। देखिए ए जो है ई के बायां, ई के बायां मतलब ऐसे इधर, ई के बायां मतलब किधर, ई के बायां तीसरा स्थान पर 1 2 3। आगे यहाँ पर ए 1 2 3 स्थान पर कौन हो गया, ए हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए बी ए के ठीक दाएं बैठा है, बी ए के ठीक दाएं बैठा हुआ है, ए के ठीक दाएं, ए के ठीक दाएं मतलब कि बी यहाँ पर ए के ठीक दाएं हो गए, ए के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। देखिए आगे बी ए के ठीक दाएं बैठा हुआ है, सी बी के दाएं बैठा है, सी बी के दाया, तो बी के दाया तो बी के दाया तो यही साइड ना, तो यही साइड एक ही जगह खाली है, यहाँ बैठा दें। किसको बैठाना है ना, सी को बैठाना, क्योंकि सी बोला है सी बी के दाएं है, सी जो है बी के दाहिने है, ठीक है। डी ए के ठीक बाएं बैठा हुआ है, डी ए के ठीक बाएं, ए के ठीक बाएं मतलब यहाँ पर, ए के ठीक बाएं मतलब यहाँ पर, ठीक है। और कौन सा एक बचा हुआ है, देखिए तो इतना फुलफिल कर दिए, फिल कर दिए, तो एक बचा हुआ कौन सा है, तो एफ बचा हुआ। देखिए तो हाँ एफ बचा हुआ, ए एफ के बारे में कुछ नहीं बोला था, अपनी मन से बैठा दीजिए। पंक्ति के अंतिम बाएं स्थान पर कौन बैठा हुआ है, यही तो पूछ रहा है आपसे, है ना, कौन बैठा हुआ है, तो एफ बैठा हुआ है। कहाँ दिया हुआ ऑप्शन में, ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ। बोलिए आप सबको समझ में आया, कोई दिक्कत हुआ, चलिए आगे बढ़े। ये लीनियर बेस्ड था, ये पंक्ति वाला था, एक सर्कल बेस्ड। अब चलते हैं फ्लोर बेस्ड। फ्लोर पे एक एक क्वेश्चन लिया गया है ताकि आप सबों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। दिख रहा है ना प्रॉपर, देखिए क्वेश्चन है यू भी है, डब्ल्यू एक्स और वाई भी है और जेड भी है। कितने पर्सन हो गए, 3 और 3 6 हो गए। एक ही इमारत के विभिन्न मंजिलों पर रहते हैं, एक ही इमारत है, एक बिल्डिंग है और उसी मंजिल पर रहते हैं, ठीक है। एक बिल्डिंग है उसमें मंजिल बनाया गया है। इमारत में सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है, 1 बोला गया, ठीक है। और इसके ऊपर की मंजिल की संख्या 2 है। आगे भी इसी तरीके से जो है दिया हुआ मंजिल 6 दिया हुआ, ठीक है। बताते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक कोई दिक्कत, इस तरह से मंजिल बना लीजिए, ठीक है। नीचे 1 है और उस तरह से ऊपर बढ़ते बढ़ते 6 तक दिया हुआ है, ठीक है। आगे क्वेश्चन यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। देखिए जेड वाई के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर आता है। जेड अलग से रफ में बनाएंगे ना, अभी कहाँ पर फिक्स से पता नहीं चल रहा है। जेड वाई के ठीक ऊपर, वाई के ठीक ऊपर, देखिए वाई के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर आता है, कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए बॉक्स में बंद कर दिए। यू और भी के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। देखिए बोला गया है, देखिए यू और भी के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। यू और भी के बीच केवल एक व्यक्ति, ऐसे भी हो सकता है, भी को ऊपर भी कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं बोला है कि सिर्फ ऊपर ही यू होगा, है ना, यू और ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत। देखिए तो इस तरह कोई दिक्कत होगा यहाँ पर नहीं, क्योंकि यू और भी के बीच एक व्यक्ति है, यू और भी के बीच एक व्यक्ति है, भी ऊपर भी किए तब भी एक व्यक्ति हो गए, ऐसे कर सकते हैं। चलिए आगे डब्ल्यू जेड के ठीक ऊपर, देखिए डब्ल्यू जेड के ठीक ऊपर, जेड के ऊपर यहाँ पर कर दे, डब्ल्यू जेड के ठीक ऊपर कर दिए, यहीं पर रफ में ही हम लोग बना रहे हैं। देखिए डब्ल्यू जेड के ठीक ऊपर और भी के ठीक नीचे रहता है, तो और किसके लिए आता है, और आता है स्टार्टिंग वाला के लिए, डब्ल्यू के लिए आता है। देखिए डब्ल्यू जेड के ठीक ऊपर कर दिए और जो है मतलब डब्ल्यू भी के ठीक नीचे, डब्ल्यू भी के ठीक नीचे, भी के ठीक नीचे कर दिए। देखिए तो बैठा दिया, ऐसा कुछ कर दिए ना, कर दिए। अब देखिए तो ध्यान से कि अब हम लोग जो है यहाँ भी दिख रहा है, इसमें से कौन सा है, ये वाला टर्म ऊपर उठ के आएगा, ये वाला टर्म ऊपर उठ के आएगा। देखिए तो कौन सा आएगा इस तरह से,
ये वाला करेंगे, देखिए तो ये वाला करेंगे तो हमको भी यहाँ पर चाहिए, तो यहाँ पर यू चाहिए, ऐसा कुछ दिया हुआ है। भी के नीचे देखिए तो भी के नीचे एक खाली, उसके बाद यू चाहिए, भी के नीचे एक खाली यू चाहिए, तो जेड बैठा हुआ है, ये वाला टर्म तो होगा नहीं, ये वाला टर्म तो होगा नहीं, ये वाला कट हो गया, ये वाला फुलफिल होगा। देखिए तो ये वाला बैठ सकता है, हाँ बैठ सकता है। भी के बाद एक खाली होगा और उसके बाद यू होगा, ये देखिए तो ऐसा बैठ सकता है। 1 2 3 4 5 6 हो गया, बिठा देते हैं। यहाँ पर y हो गया, यहाँ z हो गया, यहाँ w, यहाँ भी, एक खाली और एक u। खाली में कौन भराएगा, देखिए तो किसका जिक्र नहीं किया गया है, किसका जिक्र नहीं किया गया है, तो x का जिक्र नहीं किया गया, तो x को फुलफिल कर दीजिए। यहाँ पर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी मंजिल पर कौन रहता है, यही आपसे पूछा होगा। दूसरी मंजिल पर कौन है, तो जेड है, दिख रहा है ना आपको, जेड कहाँ दिया हुआ ऑप्शन में, ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। इस तरीके से आपको अगर मंजिल वाला क्वेश्चन भी इस तरह से दिया हुआ रहेगा और 4 क्वेश्चन इसका फ्रेमिंग, 5 क्वेश्चन फ्रेमिंग किया जाएगा, तो आसानी से बना सकते हैं। इसको ड्रॉ करने अगर आ गया, इसको बनाने आ गया, तो चारों पांचों क्वेश्चन आपके मुट्ठी में हो जाएगा। आई बात समझ में, ये मेन आपका बनाना जरूरी है। और जब भी आप एग्जाम में बैठे या फिर कोई भी जब टेस्ट बनाते हो, मॉक टेस्ट मारते हो, तो सबसे पहले इसको नहीं कवर करेंगे, इसको नहीं कवर करेंगे, क्योंकि यह टाइम कंज्यूम कभी कभी करेगा आपका। तो लास्ट में कोशिश कीजिएगा, रीडिंग का अगर 30 क्वेश्चन आता है तो लास्ट में सब क्वेश्चन बनाने के बाद लास्ट में जो है, लास्ट में इसको दीजिएगा, ताकि 2-3 मिनट भी लेवे तो 5 क्वेश्चन अगर आपका हो जाता है तो आपके लिए बेनिफिशियल है। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा तीनों टाइप हो गया। फिर से आ गया आपका वृत्ताकार, फिर से आ गया। देखिए तो 8 लड़के हैं ना, 8 लड़के वृत्ताकार फिर से बनाते हैं, वृत्ताकार फिर से बनाते हैं, और ये 8 लड़के की बार करते हैं। ये 8 बॉयज है यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखिएगा, 8 बॉयज है। 8 बॉयज है, कौन कौन, अनिल है, कमल है, राम है, संजय है, आकाश है, विवेक है, राहुल है और रामू। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मूव करके ना 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्र की ओर जब भी बोलेगा केंद्र की ओर, तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक ले, जब भी केंद्र की ओर बोला जाएगा ये ध्यान रखिएगा, ये ड्रॉ कर लीजिएगा। आगे विवेक अनिल के दाएं दूसरे स्थान पर है। देखिए यहाँ से स्टार्टिंग है, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्टिंग है। विवेक अनिल के दाएं दूसरे स्थान पर है, कहीं बैठा देते हैं अनिल को, यहाँ बैठा देते हैं अनिल को। अनिल के दाएं दूसरे स्थान पर, अनिल के दाहिने ऐसे चल रहा है, देखिए ना ये डायरेक्शन है दाहिने का, ये राइट डायरेक्शन ये है। अनिल के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन है, विवेक है, विवेक कर देते हैं, विवेक कर दिए, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए, अनिल रामू के दाएं चौथे स्थान पर है। अनिल जो है रामू के दाएं चौथे स्थान पर, दाहिने तीर चल रहा है, तो क्या रामू यहाँ बैठेगा, तो हाँ सर यहाँ रामू बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रामू के दाएं 1 2 3 4 अनिल बैठा हुआ है, जैसे जैसे बोला वैसे कर रहे हैं। संजय राम के दाएं तीसरे स्थान पर है। संजय राम के दाएं, राम कहाँ बैठेगा, तब बहुत सारा खाली है। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, यहाँ से कंफर्म नहीं हो पा रहा है। आगे बोला राम विवेक या कमल का, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए राम विवेक या कमल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, नहीं है ना। राम जो है विवेक या कमल, विवेक तो यहाँ दिख रहा है, तो राम बोला जा रहा है, विवेक का पड़ोसी नहीं है, नहीं है ना। राम बगल में नहीं आएगा, राम बगल में नहीं आएगा, राम के लिए यही जगह खाली है, या तो यहाँ यही हो रहा है। अब देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, पहले वाला क्या टर्म दिया हुआ था कि संजय राम के दाएं तीसरे स्थान पे, तो कर लिए थे, नहीं किए थे। संजय राम के दाएं तीसरे स्थान पर, राम के दाहिने किस चलेंगे, ऐसे चलेंगे। एक बार राम को यहाँ बैठा के देखते हैं, राम के दाहिने तीसरे स्थान पर कौन आने, संजय चाहिए। 1 2 3, यहाँ तो विवेक बैठा हुआ फिक्स है, यहाँ पर तो राम होगा नहीं, यहाँ पर राम बैठाते हैं, यहाँ बैठाते हैं, तो 1 2 3 बैठा सकते हैं, यहाँ पर बैठा सकते हैं, यहाँ पर राम ले सकते हैं, पर यहाँ ले सकते देखिए तो 1 2 3 नहीं, यहाँ भी नहीं ले सकते, यहाँ भी नहीं ले सकते हैं राम को, यहाँ भी नहीं ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं। यहाँ से आप यहाँ संजय बैठ जा रहा है, यहाँ अगर राम को लेंगे तो संजय कहाँ बैठ जा रहा है, तो संजय यहाँ पर बैठ जा रहा ना। इसको हटा दे, इस राम को यहाँ से हटा देते हैं। देखिए यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, यहाँ पर संजय बैठ जाएगा। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, संजय यहाँ पर बैठ जाएगा। हो गया, राम को यहाँ से भी हटा देते हैं, राम को यहाँ से भी यहाँ पर हटा देते हैं। हो गया, दिक्कत नहीं हुआ ना, कोई दिक्कत। चलिए राम यहाँ बैठ गया। अब उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है, देखिए राम विवेक या कमल का, राम जो है विवेक या कमल का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं है, ठीक है, कमल का भी नहीं है ना, तो कमल यहाँ आएगा। देखिए तो राम के अगल बगल कमल आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि बोला जा रहा है कि राम विवेक या कमल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। विवेक या कमल का, विवेक के बगल में तो नहीं किए थे हम लोग, हटा दिए थे, इस चलते राम को यहाँ कर दिए, तो कमल कहाँ हो जाएगा, कमल यहाँ हो जाएगा।
कमल यहाँ हो जाएगा, तब ये ध्यान से कि राम विवेक या कमल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, अच्छी तरीके से सेटिस्फाइड कर रहा है ना, कमल यहाँ कर दिए। आगे देखिए, राम राहुल का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं है, राम राहुल का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं है, राम राहुल का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं है, नहीं सॉरी रामू है ना, देखिए यही कंफ्यूजन है, रामू राहुल का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं है, रामू राहुल का, रामू जो है राहुल का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं, राहुल यहाँ नहीं होगा, राहुल कहाँ होगा, राहुल यहाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत, राहुल यहाँ हो जाएगा। रामू राहुल का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं है, यहाँ कौन एक और पर्सन कौन बचा हुआ है जो अननोन है, नहीं दिया हुआ है, देखिए आकाश, आकाश का यहाँ जिक्र कर दिए, सब बैठ गया ध्यान से। चलिए देखिए, आपसे क्वेश्चन है, अनिल और राम का निकटवर्ती पड़ोसी कौन है, कौन है, अनिल और राम का निकटवर्ती पड़ोसी कौन है, अनिल और राम के बीच में कौन है, तो राहुल है, दिख रहा है ना, राहुल कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ। बोलिए समझ में आया आप सबों को, चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत सर्कल में। तो आपसे यहाँ 3 से 4 क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा, तो आपको ये पहले करने आना चाहिए, आएगा ना तब जाकर कर पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सीधी पंक्ति में बैठा हुआ, एक और लाइन अप वाला क्वेश्चन है, लाइन वाला क्वेश्चन है, लाइन वाला क्वेश्चन भी करवा दे रहे हैं आप सबों को, और सर्कल वाला भी करवा दे रहे हैं, और फ्लोर बेस्ड वाला भी करवा दे रहे हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए ध्यान से, इस तरह से दिया हुआ है ना, लाइन दिया हुआ। आगे देखिए कितने पर्सन है, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 कर दिए, ठीक है। सब उत्तर की ओर देख रहे हैं, उत्तर की देख रहे थे, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, और ये राइट हो जाएगा, ये राइट छोर है, और ये क्या है, ये लेफ्ट जो है छोड़ दिया हुआ है, कोई दिक्कत। चलिए लेफ्ट का डायरेक्शन क्या है, इधर की ओर, राइट का इधर की ओर, पता है ना ये। चलिए आगे देखिए, ए डी के बाईं और तीसरे स्थान पर है, ए डी के बाईं ओर, उसके बाद डी सबसे दाईं ओर बैठा हुआ, देखिए डी सबसे दाईं ओर बैठा हुआ है, तो सबसे दाईं ओर डी यहाँ बैठा दे, हाँ सर बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर लाइन ले लीजिए, ए डी के बाईं और तीसरे स्थान पर, ए डी के बाईं ओर, डी के बाईं और तीसरे स्थान पर 1 2 3 यहाँ बैठा दे ए को, ए डी के बाईं ओर 1 2 3 तीसरे स्थान पर। आगे ए और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ए और एफ के बीच, ये देखिए तो ए और एफ के बीच, तो क्या एफ यहाँ बैठेगा, नहीं, ये वाला यहाँ पे इधर नहीं हो रहा है, राइट साइड में नहीं हो रहा है, लेफ्ट साइड देखते हैं। ए और एफ के बीच दो व्यक्ति बैठ सकता है यहाँ पर, एफ यहाँ बैठाएंगे तो ए और एफ के बीच में 2 व्यक्ति बैठेंगे, यहाँ फुलफिल कर रहा है। आगे हो गया, एफ बी एफ का निकटतम पड़ोसी है, बी एफ का निकटतम पड़ोसी मतलब कि जगह बगल में आना चाहिए, यहाँ पर बी आ जाएगा, बी एफ का निकटतम पड़ोसी हो गया, कोई दिक्कत। चलिए सी और डी के बीच एक व्यक्ति बैठा हुआ है, सी और डी के बीच कहाँ बैठा दे, सी और डी के बीच, सी यहाँ बैठ जाएगा, सी और डी के बीच एक व्यक्ति है यहाँ पर बैठने के लिए। आगे जी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी देखिए लिखा हुआ जी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ए यहाँ नहीं होगा, सॉरी ए का निकटतम पड़ोसी जी नहीं है, तो यहाँ नहीं होगा, जी यहाँ पर हो जाएगा। एक और पर्सन कौन सा बचा हुआ है, एक और पर्सन कौन सा बचा हुआ है, देखिए तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई बचा हुआ है ना, देखिए हाँ ई जो है यहाँ पर बैठ जाएगा, ई एफ जी हो गया, सब बैठा दिए। देखिए पूछा क्या आपसे, एफ और सी के बीच कितने व्यक्ति हैं, एफ और सी के बीच, एफ यहाँ है, सी यहाँ है, कितने पर्सन है बीच में, देखिए तो 3 पर्सन है, कितने पर्सन है, 3 पर्सन, कहाँ दिया हुआ ऑप्शन में, यहाँ दिया हुआ। आई बात समझ में, देख रहे हैं ना, लीनियर वाला और सर्कल वाला, और इसके बाद आएगा कौन सा, फ्लोर बेस्ड आएगा, तीनों में दिक्कत नहीं होगा आप सबको को, ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा फिर से एक आगे इमारत वाला बिल्डिंग वाला क्वेश्चन आएगा, 4 से 5 क्वेश्चन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 4 से 5 क्वेश्चन फ्रेम होंगे, एक क्वेश्चन फ्रेम करके सिर्फ आपको बता दिया जा रहा है, 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, तो पैनिक भी नहीं होना वहां भी आप सबको। देखिए कितने फ्लोर हैं, 6 फ्लोर है ना, एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, 6 फ्लोर बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत। चलिए 6 फ्लोर बता दिए, यहाँ तक ध्यान दीजिए, इस तरह से बना लेना है आप सबको। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद इमारत में सबसे निचली वाली मंजिल की संख्या 1 है, ठीक है, उसके बाद जो है 6 तक दिया हुआ है। मैन यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है आप सबों का, कहाँ से, यहाँ से। टी और डब्ल्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, टी और डब्ल्यू कहाँ बैठेगा पता नहीं है, टी सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता है, देखिए टी यहाँ पर नहीं रहता, बोल दिया है। और क्या बोला था इससे पहले, टी और डब्ल्यू के बीच 2, टी और डब्ल्यू के बीच में 2 रहता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, और डब्ल्यू ऊपर भी हो सकता है, नीचे टी भी हो सकता है, इस तरह से आ सकता है, हाँ सर आ सकता है। टी और डब्ल्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं, और टी सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता है, टी यहाँ पर नहीं रहता। हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। आगे
देखिएगा, ना तो यू और ना तो भी सबसे निचली मंजिल पर रहता है। यहाँ पर ना तो यू होगा और ना ही भी होगा, बोला गया है ना, सबसे निचली मंजिल पर ना तो यू रहता है और ना ही भी रहता है, बोला गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे, केवल एक व्यक्ति एस के ऊपर रहता है। केवल एक व्यक्ति एस के ऊपर रहता, मतलब एस कौन से स्थान पर आएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। कोई दिक्कत दिखिए, एस के यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि केवल एक व्यक्ति एस के ऊपर रहता है। अब टी यहाँ पर नहीं बैठेगा, कोई तो एक होगा ना यहाँ पर। चलिए आगे, केवल एक व्यक्ति एस के ऊपर रहता है। यू टी के नीचे, यू देखिए यहाँ ध्यान से पढ़िएगा, यू टी के ठीक नीचे, यू टी के ठीक नीचे कहाँ बैठा दे, देखिए तो यू टी के ठीक नीचे, यू टी के ठीक नीचे यहाँ पर आ जाएगा, और यू टी के ठीक नीचे मतलब यहाँ पर आ जाएगा ना। देखिए, यू टी के ठीक नीचे और भी के ठीक ऊपर, और लगा है किसके लिए, यू के लिए लगा है ना, यू के लिए और आया है। देखिए, यू टी के ठीक नीचे और भी के ठीक ऊपर, कौन, यू जो है भी के ठीक ऊपर, भी के ठीक ऊपर, देखिए तो इस तरह से आ जाएगा। देखिए तो इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, हो गया, सब कर दिए। अब यहाँ पर फुलफिल करना है, अब यहाँ बैठाना है। टी यहाँ नहीं बैठेगा, टी यहाँ पर नहीं बैठेगा। देखिए तो ये वाला होगा, देखिए तो ये ऐसा कुछ होगा, डब्लू बैठाएंगे, उसके बाद टी यू भी आ जाएगा। तो अगर 1 2 3 4 5 6 चाहिए, अगर टी यहाँ तो बैठाने के लिए बोला नहीं है, 1 2 3 4 हो रहा है, ऐसा कुछ चाहिए हमको। यहाँ पर देखिए बैठ रहा है, देखिए तो ये वाला कंडीशन 1 2 3 4 यहीं पर जगह खाली है। तो यहाँ पर कितना हो जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो है नहीं, कितना चाहिए, तो 4 चाहिए। टी कहाँ बैठाना है, टी यहाँ तो बैठेगा नहीं, टी बैठेगा कहाँ, तो टी बैठेगा यहाँ। टी हो गया, यू हो गया, भी हो गया, और देखिए यू और भी यहाँ नहीं बोला था ना, हम लोग कर लिए, बीच में कर लिया। डब्लू हो जाएगा यहाँ पर डब्लू हो जाएगा, कोई दिक्कत, डब्लू। यहाँ पर कौन सा एक बचा हुआ है, देखिए तो कौन सा बचा हुआ है, एक आर बचा हुआ है। हाँ बिल्कुल, आर ही बचा हुआ है, आर बचा हुआ है, इसको हटाते हैं और आर लिखते हैं। समझ में आ रहा है आप सबों को, आ रहा है, होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं आप सबों को। ये वाला हो जाएगा ना, ये वाला कर देंगे, ये वाला उठाकर रख दिए हम लोग, कोई दिक्कत। चलिए देखिए क्या पूछा है, मंजिल संख्या 2 पर कौन रहता है। यहाँ मत देख लीजिएगा, 5 मंजिल है ये, है ना। 2 पर कौन है, तो 2 पर भी है, दिख रहा है ना आप सबों को। 2 पर कौन है, तो भी है। भी कहाँ दिया हुआ है, भी यहाँ दिया हुआ है। आई बात समझ में, चले आगे बढ़े। देख रहे हैं ना, मंजिला क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन फ्रेम होगा, पैनिक नहीं होना है वहां पर। देखिए आगे देखिएगा, फिर से आपका आ गया सर्कल वाला, सर्कल बेस्ड आ गया। वर्गाकार दिया हुआ इस बार ना, वर्गाकार दिया हुआ है, तो वर्गाकार दिया उससे कोई दिक्कत नहीं है, वर्गाकार बना लेते हैं। देखिए वर्गाकार बना लिए, यही दिया हुआ वर्गाकार, ठीक है, दिया हुआ है। आगे क्या दिया हुआ है, वर्गाकार बेच के चारों ओर केंद्र की ओर उन्मुख होकर बैठे हुए। केंद्र की ओर मतलब कि अंदर की ओर है, ऐसे बैठे हुए होंगे, है ना। कितने परसेंट है, देखिए तो काउंटिंग कीजिए तो 8 है, 3 3 6 2 8 है, ठीक है, 8 कर दिए। 1 बीच में भी कुछ बैठा हुआ होगा, ऐसा तो होगा, ऐसा दिया हुआ होगा। और केंद्र की ओर अंदर की ओर अगर देख रहा है, ये लेफ्ट, मैंने बताया है सर्कल जिस तरह से होता था, जिस तरीके सर्कल मैंने बताया था कि अगर अंदर की ओर देख रहा है, लेफ्ट ये डायरेक्शन और राइट ये डायरेक्शन होगा, ये तुरंत ड्रॉ कर लीजिएगा, तो बहुत बेनिफिट होगा आप सबको, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। देखिए उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं, बैठा दिए हैं, जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य पर बैठे हुए, केंद्र पर बैठे हुए, यही बोला जाए। कुछ मिडिल में है और कुछ कोनों पर बैठा हुआ है, यही बोला गया है। बट दिख रहा किधर, अंदर की ओर, केंद्र की ओर, इन लोगों का फेस है, केंद्र की ओर फेस है, तो ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। जिस तरह से हम भी देख रहे हैं अंदर की ओर ना, ये लेफ्ट है, ये राइट है, सेम टू सेम यही समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट होता है कहां से, यहां से स्टार्ट होता है। देखिए तो ई के पास ए और जे निकटस्थ है। ई के पास कहीं बैठा लेते हैं, ई के पास में जो है ए और जी निकटस्थ है। अब यहाँ पर ए होगा कि जी होगा, नहीं कंफर्म बोला है। यहाँ पर ए होगा कि जी होगा, कंफर्म नहीं बोला, नहीं ना बोला है। पर ई के निकटस्थ कौन है, ए और जी है ये, ठीक है। आगे, ए सी के ठीक बाएं है, ए सी के ठीक बाएं है। देखिए तो ए सी ठीक बाएं है, सी के ठीक बाएं है, ऐसे भी हो सकता है, यही लेफ्ट चल रहा है ना, ये चल रहा है, सी के बाएं, ए यहाँ भी हो सकता है। और यहाँ पर देखिए तो ए सी के बाएं है, क्या बोला जा रहा है, देखिए तो ए सी के ठीक बाएं है, ए सी के ठीक बाएं है। तो ये वाला यहाँ पर अगर ए को रखेंगे तो सी के बाएं आ पाएगा, ऐसा नहीं आ पाएगा। यहाँ पर ए नहीं रखना है, ए कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, तब तो सी के बाएं हो गया। देखिए तो सी के बाएं चाहिए हमको, तो सी के बाएं, अगर यहाँ पर ए हुआ तो सी के बाएं ऐसा कुछ होगा नहीं। यहाँ पर ई बैठा हुआ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जी हो जाएगा। बोलिए कि यहाँ दिक्कत होगा यहाँ पर आप सबों को, नहीं, यहाँ पर जी हो जाएगा और यहाँ पर ए हो जाएगा। हो गया ना, सिर्फ उसके
उससे हो गया, सी से हो गया, यहाँ पर ए होगा, सी यहाँ बढ़ जाएगा, सी यहाँ बढ़ जाएगा, हो गया ना। यहाँ देखिए ए सी के ठीक बाएं है, सी के ठीक बाएं है, ए जो है सी के ठीक बाएं कर दी, कोई दिक्कत नहीं। ओ जी के ठीक दाएं है, ओ जे के ठीक दाएं है, देखिए ओ जे के ठीक दाएं है, कहाँ बैठा दे, ओ जे के ठीक दाएं है, कहीं बैठा सकते हैं, कहीं बैठा सकते हैं, ओ जे के ठीक बाएं बैठा देते हैं, ओ जे के ठीक दाएं है, ओ जे के ठीक दाएं है, ओ जे के ठीक दाएं है, लीजिए जे के ठीक दाएं कर दिए, यही ना डायरेक्शन दाएं का, ओ जे के ठीक दाएं है। आगे एल के पास जे और एन निकटस्थ है, एल के पास जे और एल के पास, ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा है, इसको छोड़ देते हैं, पहले उसको बैठा लेते हैं। देखिए एल के पास जे और एन निकटस्थ है, एल के पास जे और एन यहाँ पर फिक्स नहीं है कि जे कहाँ होगा एन कहाँ होगा, ये ना बोला गया निकटस्थ में। अब देखिए अब ये जे और एन कहाँ होगा इसे पता चल जाएगा, ओ जे के ठीक दाएं है, ओ जे के ठीक दाएं है, ओ जे के ठीक दाएं, एल तो यहाँ फिक्स है, अगर जे यहाँ बैठेगा तो यहाँ पर चाहिए ना ओ, तो यहाँ तो फिक्स है, तो यहाँ पर जे नहीं होगा, यहाँ पर जे के ठीक दाएं यहाँ हो जाएगा, ओ ये खाली है ना, यहाँ पर ओ हो जाएगा, जे यहाँ बढ़ जाएगा तब तो दाएं होगा, यहाँ पर जे हो जाएगा और यहाँ पर एन हो जाएगा। आई बात समझ में, बोलिए कोई दिक्कत है ना। तो जे के दाएं कौन है, ठीक ओ है, देखिए ओ जे के ठीक दाएं है, ओ जे के ठीक दाएं है, एल के पास एन जे और एन, एल के पास एन और जे निकटस्थ दोनों दिया हुआ। जी के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है, देखिए तो बाएं ये चल रहा है, तो बी जी के ठीक बाएं है ना, जी के ठीक बाएं कौन है, जी के ठीक बाएं ओ है, देखिए तो ओ कहाँ है ऑप्शन में, यहाँ दिया हुआ है। आई बात समझ में। तो ये जो सर्कल वाला था सेम टू सेम, इसको है ना किस में ले लिया है, स्क्वायर में ले लिया है, वर्ग में ले लिया है, और कुछ नहीं दिया हुआ, सेम टू सेम। चलिए आगे बढ़े, चलते हैं, देखिएगा फिर से एक आ गया, कौन सा, एक आ गया लीनियर वाला, सीधी पंक्ति वाला आ गया, ठीक है। लाइन बनाते हैं, आपसे बनाइए, यही सब क्वेश्चन फ्रेम होगा, आप सबको पैनिक नहीं होना है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। कितने परसेंट है देखिए तो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 कर लिए सब उत्तर की ओर। देखिए तो सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मतलब कि हाँ ये लेफ्ट हो जाएगा, उत्तर जब भी बोला जाएगा ये लेफ्ट हो जाएगा, इसका डायरेक्शन ये है, और ये राइट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, और इसका डायरेक्शन ये है। कोई दिक्कत, डायरेक्शन आपको देने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे यहाँ तक हो गया। यू भी के, यहाँ क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट होता है आपका, यू भी के ठीक बाएं बैठा हुआ है, और कुछ यू जो है देखिए ध्यान से, यू भी के ठीक बाएं, भी के ठीक बाएं मतलब यहाँ हो जाएगा, भी के ठीक बाएं हो गया यू, देखिए ध्यान से, भी के ठीक बाएं, बाएं यही ना है, बाएं तो यही साइड है, भी के ठीक बाएं यू है। आगे आर भी के बाएं से 5वें स्थान पर, आर जो है भी के बाएं से, अभी नहीं यहाँ पर नहीं बैठा है, पहले रफ में कर रहे हैं, भी के बाएं से 5वें स्थान पर, भी के बाएं से 1 2 3 4 5, आर यहाँ हो जाएगा, देखिए तो आर भी के 5 हो गया, 1 2 3 4 5वें स्थान पर हो गया बाएं ओर। आर देखिए यहाँ पर आर पीओटी के ठीक आसन है, आर देखिए ध्यान से, आर पीओटी के, आर जो है पीओटी के, तो पीओटी अगल बगल होना चाहिए ना, अब पीओटी कहाँ पर होगा पता नहीं चल रहा है, पीओटी यहाँ भी हो सकता है, पीओटी यहाँ भी हो सकता है, ऐसा कुछ। उसके बाद क्या बोल रहा है, एस आर के दाएं से तीसरे स्थान पर, एस आर के दाएं मतलब कि आर के दाएं, चलिए 1 2 3 कौन है, एस है, एस आर के दाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3 बैठा दिया, दाईं और यही ना है, दाईं और यही है, हो गया। तो एक और पर्सन जो जिसका जिक्र नहीं किया गया, कौन है यहाँ पर बैठेगा, देखिए कौन सा बैठेगा यहाँ पर, देखिए पी के बारे में बोल दिया गया, हाँ हो गया है, क्यू हो गया है, क्यू नहीं हुआ, क्यू यहाँ पर बैठ जाएगा, हो गया यहाँ पर क्यू हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ बैठा देंगे इसको, यहाँ पर पी टी हो जाएगा, पी और टी के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, कौन जो कहाँ बैठेगा, यहाँ पी टी हो जाएगा, या क्यू हो जाएगा, या एस हो जाएगा, यू हो जाएगा, भी हो, सब बैठा दिए ना, बैठा दिए। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है एस आर के दाएं से कर दिए थे, क्यू के ठीक दाएं कौन है, क्यू के ठीक दाएं कौन है, देखिए तो क्यू के ठीक दाएं कौन है, तो एस है, दिख रहा है ना आपको, एस है, एस कहाँ है ऑप्शन में, यहाँ दिया हुआ है, ये रफ में करवाए थे ना, ये रफ में किए थे, इसको अगर बॉक्स में कर दिया जाए तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ध्यान से, ये रफ में किए थे हम लोग। चलिए आगे बढ़े, यहाँ समझ में आ गया, चलते आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आप सबों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और आपका आ गया, कौन सा, आपका फ्लोर वाला आ गया, अच्छे से क्वेश्चन कीजिएगा। देखिए फ्लोर वाला क्वेश्चन क्या है, 8 व्यक्ति अब की बार है, अब की बार 8 मंजिल बनाना है ना, 8 व्यक्ति जे के एल एम एन ओ क्यू और पी 8 मंजिलों वाली एक इमारत में रह रहे हैं, ठीक है, बनाते हैं 1 2 3 4
5 6 7 8 आप सही बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, है ना। चीजें वही है, आपसे क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है, बस बैठाने आना चाहिए। वही बोला जा रहा है, सबसे निचली मंजिल पर संख्या 1 है और ऊपर पर कौन सा 8 है, यहाँ स्टार्ट होता है। कोई भी ओ के क्यू के नीचे नहीं रहता, मतलब इसका क्या हुआ, कोई भी क्यू के नीचे नहीं रहता है, इसका मतलब कि सबसे निचले फ्लोर पर कौन है, तो क्यू है। आई बात समझ में, यहाँ पर फिक्स हो गया, हाँ फिक्स हो गया। क्यू और के के बीच 3 मंजिल का अंतर है, देखिए आगे लिखा हुआ है क्यू और के बीच 3 मंजिल का अंतर है, 1 2 3 अंतर है ना ये। चलिए के यहाँ बढ़ जाएगा, फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, 1 2 3 इसके बीच में बैठा हुआ है, यहाँ तक हो गया। आगे देखिए एम के आसन रहता है, मतलब समझ में आया, एम के आसन मतलब के अगल बगल, के ऊपर भी हो सकता है, के नीचे भी हो सकता है, यही ना हुआ, इसका मतलब एम यहाँ भी हो सकता है और एम यहाँ भी हो सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, एम यहाँ कहीं भी हो सकता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दिख रहा है ना, ये जो दिया हुआ है ओ एन जो जे के 3 मंजिल नीचे रहता है, के ठीक नीचे रहता है, यहाँ समझना है ध्यान से। इसमें क्या करना है, ओ वाले को छोड़ देना है, पहले ओ वाले को छोड़ देना है, ठीक है। ओ वाला जो है किससे कनेक्टेड है, तो यहाँ से कनेक्टेड है, ये ओ जो है इससे कनेक्टेड है, यहाँ से ना, ध्यान से पहले ओ को छोड़ देंगे, यहाँ से लेंगे। एन जो जे के 3 मंजिल नीचे रहता है, देखिए एन जो जे के, पहले रफ में करते हैं, जे के 3 मंजिल नीचे 1 2 3 कौन, एन रहता, कर दिए। एन जो जे के ठीक नीचे, जे के 3 मंजिल नीचे ना, 1 2 3 मंजिल नीचे कर दिए। अब लिखिए इसको ओ, अब ओ देखिए ओ से कनेक्ट कीजिए, ओ एन के, अब ओ एन साथ में ले लीजिए, अब ओ एन साथ लीजिए, ओ एन के ठीक नीचे रहता है, ऐसा पढ़िए, ओ एन के ठीक नीचे रहता है, ओ एन के ठीक नीचे रहता है, ओ एन के ठीक नीचे, एन के नीचे ठीक नीचे कर दिए। अब ये सही हुआ, अब ये जाकर सही हुआ। अब बैठाना है आप सबों को, देखिए तो अब बैठाना है। आगे कुछ लिखा हुआ है एल के नीचे रहता है, एल के नीचे रहता है, देखिए ना, एल के नीचे, के नीचे एल यहाँ भी आ सकता है, एल यहाँ भी हो सकता है, एल यहाँ भी आ सकता है, कहीं कोई फिक्स नहीं है अभी ना, एल यहाँ ही आएगा, ये दोनों में से किसी एक में एल आएगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन ही पूछा हुआ है, तो पहले इसको हम लोग बैठाएंगे, कहाँ बैठेगा, देखिए तो अगर जे को यहाँ बैठा दे, ध्यान दीजिएगा, जे को यहाँ बैठा देंगे तो हमको खाली चाहिए, ठीक है, खाली हो गया। उसके बाद यहाँ एन चाहिए, तो एन बैठेगा यहाँ पर, नहीं एन यहाँ नहीं बैठे क्योंकि यहाँ के फिक्स बैठा हुआ है। अब यहाँ पर लेते हैं, है ना, एक पर जे यहाँ नहीं हुआ, अब यहाँ स्टार्ट करते हैं, जे यहाँ होगा, 2 खाली चाहिए हमको, 2 खाली चाहिए, 2 खाली में तो एक एम बैठा हुआ है, यहाँ पर एम में एम कहाँ पर होगा, चलिए यहाँ पर ले लेते हैं। उसके बाद के यहाँ फिक्स है, एक खाली पर के फिक्स है, एक खाली पता नहीं एम होगा कि नहीं होगा, देख लेते हैं। और उसके बाद एन चाहिए, है ना, यहाँ पर जे 2 खाली, उसके बाद एन चाहिए, उसके बाद ओ चाहिए, एक खाली हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ये देखिए कैसे, जे को यहाँ बैठा देंगे, जे को यहाँ बैठा दिए, देखिएगा जे को यहाँ बैठा दिए, ठीक है। उसके बाद 2 खाली चाहिए, 2 खाली चाहिए, एक यहाँ और एक ये खाली चाहिए। उसके बाद एन चाहिए, यहाँ पर एन चाहिए, यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर ओ चाहिए, कोई दिक्कत, ओ चाहिए। जब यहाँ एन हो गया तो एम यहाँ जरूरत नहीं है, एम यहाँ फिक्स हो गया, हाँ सर यहाँ पर फिक्स हो गया। अगर इसको बैठा दिए तो एन यहाँ पर फिक्स हो गया, तो यहाँ पर एम तो नहीं होगा, एम कहाँ होगा, एम यहाँ पर फिक्स हो गया क्योंकि यहाँ खाली था, खाली में बैठा दिए, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, खाली था तो खाली में इसको बैठा दिए एम को। पर यहाँ पर तो एन कह रहा है कि फिक्स है, तो यहाँ पर एम कैसे बैठेगा, एम को यहाँ पर नहीं रखेंगे, यहाँ पर हम लोग के पास ऑप्शन है कि यहाँ रख सके, हो गया। चलिए अब बोला जा रहा था कि एल के नीचे रहता है, ऐसा कुछ बोला जा रहा था, एल के नीचे रहता है, तो के नीचे एक जगह खाली है ना, के नीचे, तुरंत नीचे नहीं बोला, ठीक नीचे नहीं बोला है, दूसरे नंबर भी हो सकता है, तीसरे नंबर भी हो सकता है, नीचे ही करना है, तो नीचे कर दे, यहाँ पर एल को यहाँ कर दे, हाँ सर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हो गया सब फुलफिल। देखिए तो एक बचा हुआ है यहाँ पर कौन हो जाएगा, ऊपर में किसका जिक्र नहीं किया गया, पी का नहीं किया गया, पी हो गया। देखिए तो ऐसे आ गया, अगर लिखा जाए सही से तो पी हो गया, उसके बाद जे बैठ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन बैठ जाएगा, एम बैठ गया, ठीक है। उसके बाद के बैठ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एन बैठ जाएगा, ओके। उसके बाद ओ बैठ गया, उसके बाद एल बैठ गया, उसके बाद क्यू बैठ गया, ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे बैठ जाएगा। आई बात समझ में, ये कैसे बैठ जाएगा, ऐसे बैठ जाएगा, ऐसे बैठ गया ये आपका। अब यहाँ से देखिए फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 में बैठ गया। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है, देखिए ओ के संदर्भ में पी का स्थान, ओ के संदर्भ में पी का स्थान, पी ऊपर है, 1 2 3 4 5, 5 ऊपर है, ओ से 5 ऊपर है, ओ से 5 ऊपर है, 5 मंजिल ऊपर। देखिए कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है,
5 मंजिल ऊपर कर दिए, यहाँ दिया हुआ। आई बात समझ में, देख रहे हैं ना, इससे पूछ रहा है, इससे पूछा है, इससे ये पूछा है। चलिए आगे बढ़े, समझ में आ गया आप सबों को। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन, फिर से एक आगे वृत्ताकार। वृत्ताकार देखिए बनाइए आप सभी जो है, वृत्ताकार कैसे बनेगा। पहले एक वृत्त ले लेते हैं, एक वृत्त ले लेते हैं। ले लिए वृत्त, कितने परसेंट है देखिए तो 1 2 3 हाँ 6% है। 6% बैठा देते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स बैठा लिए। आपसे क्या पूछा है, चारों ओर केंद्र के बाहर की ओर, यहाँ ध्यान से, केंद्र के बाहर की ओर दिख रहा है ना, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, अंदर की ओर होता था ना, अंदर की ओर होता था ये लेफ्ट होता था, अब बाहर की ओर होगा तो लेफ्ट ही हो जाएगा, राइट ही हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा राइट, और ये हो जाएगा मुन्ना लेफ्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक ले, देखना है क्या आपसे पूछा है, लेफ्ट राइट ध्यान से, अंदर की ओर देख रहा है तो ये लेफ्ट हो जाएगा, और बाहर की ओर देख रहा है, बाहर की ओर देख रहा है, ऐसे हो गया हम भी, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। आई बात समझ में, ये लेफ्ट ये राइट, ये डायरेक्शन है। आगे देखिए क्वेश्चन कहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, बी ए के निकटतम बाएं है, कहीं बैठा लीजिए, बी यहाँ बैठा लेते हैं, बी ए के निकटतम बाएं है, बाएं मतलब ये ए के निकटतम बाएं है, बी जो है ए के निकटतम बाएं है, ए के निकटतम बाएं कर दे क्योंकि बाएं ऐसे चल रहा है, ठीक है ना, बाएं चल रहा है, बाएं चल रहा है। एफ ए के निकटतम दाएं बैठा हुआ है, एफ ए के निकटतम दाहिने, ए के निकटतम दाहिने मतलब कि ऐसे, ए के निकटतम दाहिने एफ है, यहाँ पर कर दे, हाँ सर कर दीजिए, ए के निकटतम दाहिने हो गया, ए के निकटतम दाहिने एफ हो गया, हो गया। एफ ए के निकटतम दाएं बैठा, ई एफ और डी के निकटतम आसन बैठा हुआ है, ई एफ और डी, ई जो है एफ और डी, एफ तो यहाँ फिक्स है, ई हाँ तो एफ यहाँ फिक्स है तो डी यहाँ फिक्स कर दे, बोला तो ये जा रहा है, ई जो है अब ई को बीच में कर देते हैं, ई एफ और डी के आसन बैठा हुआ, देखिए ई एफ और डी के निकटतम आसन है तो ई बीच में हो जाएगा, एफ यहाँ फिक्स था, डी यहाँ फिक्स कर दिया, सब बैठ गया। देखिए तो एक और बैठा हुआ है, बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ, देखिए तो ए हो गया, बी हो गया, हाँ सी नहीं हुआ है ना, सी नहीं हुआ, सी यहाँ बैठा देते हैं, सी बैठा देते हैं, सी डी ई एफ हो गया, सब हो गया। आपसे क्या पूछा है, कौन ए और सी का निकटतम आसन है, ए और सी के बीच में कौन है, देखिए तो ए और सी के बीच में कौन है, ए और सी के बीच में कौन है तो बी है, ए और सी के बीच में वही आसन निकटतम आसन बैठा है ना, ए और सी के निकटतम आसन कौन है, ए और सी के निकटतम आसन कौन है तो ये बी न है, मतलब बीच वाला ही पूछा है। कहाँ दिया हुआ देखिए तो यहाँ दिया हुआ। चलिए आगे बढ़े, समझ में आ गया आप सबों को। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ फिर से आपका लीनियर वाला ही होगा, है ना। एक क्वेश्चन ऐसे लिया गया है, एक सर्कल का, एक लीनियर का, एक फ्लोर का, एक सर्कल का, एक लीनियर का, एक फ्लोर का, ऐसे करके लिया गया ताकि आपको दिक्कत ना हो और सभी टाइप को अच्छे से रिवीजन कर सके, अच्छे से आप नोट्स करें, बहुत बेटर होगा आप सभी के लिए। देखिएगा क्या है, लीनियर पहले बना लेते हैं, पहले लीनियर को ड्रॉ कर लेते हैं, कर ले ऐसे। चलिए उसके बाद देखिए क्या है, कितने हैं, ए बी सी डी एफ जी 7 है, ठीक है 7 कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। और किधर की ओर मुख है, देखिए तो ऊपर की ओर है ना, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर तो ये लेफ्ट हो जाएगा, उत्तर की ओर है तो ये लेफ्ट हो जाएगा, इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, और ये राइट हो जाएगा, राइट छोर, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, हो गया ना। देखिए देखिए क्या बोला जा रहा है, जी ई के ठीक दाएं, कहाँ बैठा है पता नहीं चल रहा है, जी पंक्ति के अंतिम दाएं स्थान पर है, जी पंक्ति के अंतिम दाएं, यहाँ जी बिठाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो आप देखिए ऊपर लीजिए, अब इससे पहले ले लीजिए क्या स्टेटमेंट था, जी ई के ठीक दाएं है, ई के ठीक दाएं मतलब ई यहाँ बैठा दें, ई के ठीक दाएं, लगता है रिपीट हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन लगता है रिपीट हुआ, चलो कोई बात नहीं बना लेते हैं, ई के ठीक दाएं बना लेते हैं, हो गया। ए ई के बाएं से तीसरे स्थान पर है, ए ई के बाएं से, ई के बाएं से तीसरे स्थान में 1 2 3, ए यहाँ बैठा दे, कोई दिक्कत नहीं, ई के बाएं 1 2 3 तीसरे स्थान बैठा दिए ए को। आगे बी ए के ठीक दाएं बैठा हुआ है, बी जो है ए के ठीक दाएं है, ए के ठीक दाएं है, ए के ठीक दाएं मतलब कि बी यहाँ आ जाएगा, बी ए के ठीक दाएं कर ली, इस साइड दाएं होता है। आगे सी बी के दाएं बैठा हुआ है, सी बी के दाएं है, सी बी के दाएं, तो बी के दाएं मतलब यही, हाँ यहीं पर एक जगह खाली है, ऐसा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, लग तो रहा है ऐसा। डी ए के ठीक बाएं बैठा हुआ है, डी ए के ठीक बाएं, डी ए के ठीक बाएं है ना, ए के ठीक बाएं डी हो जाएगा, यहाँ पर कौन बैठ जाएगा देखिए तो एफ, हाँ एफ हो जाएगा, देखिए तो ए बी सी डी ई एफ हो जाएगा। पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर कौन है तो एफ लिखा हुआ, दिखते हैं एफ है ना, कहाँ दिया हुआ एफ यहाँ पर दिया हुआ है। आई बात समझ में, चले बढ़े आगे, एक क्वेश्चन लास्ट आप सबों के लिए, आप सभी के लिए ये क्वेश्चन है, देखिएगा। चलिए अभी बता ही देते हैं,
देखिए ध्यान से, एक इमारत में कुल 7 मंजिलें थी, 7 मंजिल है, ठीक है, 7 मंजिल बना लेते हैं, फ्लोर वाला है ना, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है ना, ये 7 मंजिल है। इस तरह से मंजिल दिया हुआ है ध्यान से। और नीचे से ऊपर की मंजिल में, ठीक है, एक 7 तक मंजिल है। मंजिल एक भूतल पर है, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग कहाँ से होता है, यहाँ से होता है। 7 व्यक्ति किसी न किसी मंजिल पर आते हैं, जरूरी किसी क्रम में, यहाँ स्टार्ट होता है। सी 5वीं मंजिल पर आता है, देखिए सी 5वीं मंजिल पर फिक्स कर दिया, बोल दिया ना, जो फिक्स है उसको फिक्स कर दीजिए। सी 5वीं मंजिल पर आता है। डी और ए के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं। डी और ए के बीच कहाँ बैठा है पता नहीं चल रहा है। डी और ए के बीच 2 व्यक्ति, अब कौन आगे, ये भी तो ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है, हाँ ऐसे भी हो सकता है। डी ए के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। बी डी के ठीक नीचे रहता है, बी डी के ठीक नीचे, बी जो है डी के ठीक नीचे, यहाँ भी बैठेगा, हाँ यहाँ अगर देखा जाए तो डी के नीचे बी यहाँ बैठेगा, यही होगा, यही होगा, बैठा दिए हम लोग। बी डी के ठीक नीचे रहता है। सी और ई के बीच 3 मंजिल है, यहाँ पर देखिए फिक्स है, सी और ई के बीच 3 मंजिल है, 1 2 3, ये यहाँ बैठ जाएगा, फिक्स हो गया, ये देखिए तो यहाँ से फिक्स हो गया। ये सी और ई के बीच 3 मंजिल है, ये फिक्स हो गया, ये फिक्स कर दिया ना, कर दिया, सी और ई को फिक्स कर दिया। आगे बी एक विषम संख्या वाली मंजिल पर आता है। विषम संख्या वाली मंजिल पर मतलब कहाँ कहाँ विषम है, एक यहाँ 7 यहाँ है, और कहाँ है, और यहाँ पर 3 है, और यही ना है यहाँ पर बी। या तो देखिए क्या क्वेश्चन है कि बी एक विषम संख्या वाली मंजिल पर आता है, बी विषम संख्या यहाँ होगा या तो बी, और कहीं खाली है, यहाँ तो सम संख्या है, विषम संख्या है, बी या तो यहाँ होगा, या तो बी यहाँ होगा, या तो यहाँ बी होगा, और तो कहीं नहीं खाली है, और कहीं नहीं खाली है। देखिए ऐसा कुछ, अगर ये वाला लेंगे, देखिए ऐसा कुछ, उसके बाद क्या बोला जा रहा है, जी किसी भी अभाज्य संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता है। जी अभाज्य संख्या वाले पर नहीं रहता, मतलब कि जी यहाँ नहीं होगा, 2 पर नहीं होगा, जी 3 पर नहीं होगा, ठीक है, और जी 5 पर नहीं होगा, 7 पर नहीं होगा। अभाज्य संख्या तो यही होता है, यही होता है। देखिए फिक्स करते हैं, बी यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। देखिए तो ऐसा कुछ ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं। देखिए तो अगर ये लेंगे तो डी, बी के ऊपर डी चाहिए हमको, बी के ऊपर डी चाहिए, तो बी के ऊपर डी चाहिए, बी के ऊपर डी चाहिए, तो बी के ऊपर ये यहाँ बी होगा, तो ऐसा संभव कर सकते हैं ऐसा। देखिए तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। बी एक यहाँ ले सकते हैं या तो यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले ले, यहाँ से तो नहीं हो पा रहा है, यहाँ से नहीं हो पा रहा, क्योंकि इसके ऊपर में डी चाहिए हमको, तो ऊपर में तो कुछ जगह नहीं है, यहाँ बी नहीं लेते हैं। कहाँ लेते हैं बी, बी को ले लेते हैं, यहाँ लेते हैं, ठीक है। इसको देख रहे हैं, पहले इसको देख रहे हैं। देखिए इससे पहले हमको क्या चाहिए, डी चाहिए, डी यहाँ ले सकते हैं हम लोग, हाँ सर ले सकते हैं डी, और बी यहाँ ले सकते हैं, ले सकते हैं ना, क्योंकि अभाज्य संख्या विषम संख्या बोला था, विषम संख्या पर बी कर दिए। और आगे देखिए तो एक खाली चाहिए, एक खाली चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, ए चाहिए। ये तो नहीं हो पा रहा है, ये तो नहीं हो पा रहा है ना। देखिए तो यहाँ पर क्या चाहिए, इसके बाद यहाँ ई चाहिए था, ई तो होगा नहीं, 7% है ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ। देखिए नहीं हुआ है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब क्या किया जाए, यहाँ से हटाते हैं, इसको फुलफिल करते हैं। क्या करते हैं, उसको फुलफिल करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हटाते हैं इसको, हट जा भाई तुम, चलो बी हट गया, यहाँ पर बी यहाँ भी था, ऐसा कुछ था, तो यहाँ से नहीं हो पा रहा, इससे नहीं हो पा रहा है, इससे नहीं हो पा रहा, क्योंकि यहाँ पर ई फिक्स बैठा हुआ है, ई फिक्स यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या करते हैं हम लोग, इसको लेकर चले, इसको लेकर चले लेकर, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लेकर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको देखिएगा, बी चाहिए हमको, तो बी चाहिए कहाँ पर, बी यहाँ पर चाहिए, बी यहीं पर होगा ना, और कहीं जगह नहीं है इसके लिए, नहीं है सर बी। इसके ऊपर क्या चाहिए, डी चाहिए, डी यहाँ चाहिए, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 2 खाली चाहिए, 2 खाली चाहिए, मतलब कि एक यहाँ तो भरा हुआ है, एक खाली ले सकते हैं हम लोग। इसके ऊपर ए, ये ए आ जाएगा, हाँ सर ये आ जाएगा, कोई दिक्कत। देखिए तो आ गया, ये आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला जा रहा है जी किसी भी अभाज्य संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता है, ये लिए है ना, इससे नहीं काम बना, इससे काम नहीं बना। जी अभाज्य संख्या वाले मंजिल पर नहीं रहता है, जी किसी भी अभाज्य संख्या वाले मंजिल पर नहीं रहता है। अभाज्य संख्या वाला मतलब कि 2 अभाज्य संख्या है ना, हाँ 2 अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, यहाँ पर जी नहीं हो, जी की जगह कहाँ है, यहाँ पर एक खाली है, जी यहाँ बैठा रहते हैं। 1% कौन बचा हुआ है, देखिए तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ बचा हुआ है ना। देखिए तो हाँ एफ बचा हुआ है, एफ यहाँ बैठा दे, हाँ सर बैठा दे, इस बी को हटा दे यहाँ से, बी को फिक्स कर दी। आई बात समझ में, हो गया, सब फिक्स कर दिए।
एफ के ठीक ऊपर कौन है, देखिए तो एफ के ठीक ऊपर कौन है, एफ के ठीक ऊपर कौन रहता है, तो बी रहता है। दिख रहा है ना आप सबों को, एफ के ठीक ऊपर कौन है, तो बी है। कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। आई होप कि आप सबों को आज का पजल का क्वेश्चन आप सबों को अच्छा प्रैक्टिस किए होंगे। और भी इस तरह की क्वेश्चन आप सबों को अगर चाहिए तो आप सबों को अगले नेक्स्ट वीडियो के इंतजार कीजिए। वहां भी इस तरह का क्वेश्चन आप सबों को कोशिश करेंगे कि एक ऐसा क्वेश्चन बना दे आप सबों को, ताकि प्रैक्टिस आप बहुत अच्छी तरीके से कर सके। हो सके तो आप बताइए कि अगला टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया जाए आप सबों के लिए। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।